आज मैं आपको बताता हूँ एक्वाफाइज़र का डोजिंग पंप है। उस डोजिंग पंप को आप कैसे फ़िल्टर के साथ फिटिंग करेंगे और कहाँ पे इसका कनेक्शन करना है आपको। तो इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, आपका डोजिंग पंप का पूरा सेट चाहिए और एक टैंकी और क्लैंप और फ्लड बल्ब टेफ्लॉन, ये सारा सामान चाहिए हमें। तो देखिए डोजिंग पंप का जो बॉक्स है इसमें क्या क्या सामान है। एक आपको डोजिंग पंप मिल जाएंगे और कुछ पाइप और यहाँ पे इसका जो कनेक्टर वगैरह है और ये स्क्रू, ये आपको डोजिंग पंप का जो कार्टून है उसमें मिलेंगे। और इसके लिए एक्स्ट्रा आपको चाहिए एक डोजिंग टैंक, ये एक क्लैंप डोजिंग पंप को फिट करने के लिए, और टेफ्लॉन और फ्लड बल्ब। तो ये सारा चीज़ आपको, ये जो चीज़ है आपको अलग से लेना पड़ेगा। चलिए अब हम डोजिंग पंप को फिटिंग करते हैं। डोजिंग पंप को फिटिंग करने के लिए ये जो क्लैंप है, इस क्लैंप को आपको डोजिंग पंप के मेज़रमेंट के हिसाब से बनाना है। जो इसमें 2 होल है, इसमें डोजिंग पंप फिटिंग होगा और नीचे की तरफ 4 होल है जो आप दीवार पे इसको लगाएंगे। तो पहले इस टैंकी के ऊपर हमें इसको फिट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने डोजिंग क्लैंप जो है वो क्लैंप यहाँ पे फिटिंग कर लिया है। तो हमने यहाँ पे लकड़ी पे किया है, तो आपको दीवार पे इसको फिटिंग करना है। तो इसके बाद हम इसमें डोजिंग पंप लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे आपको दिखाते हैं। तो डोजिंग पंप को हम अभी यहाँ पे फिट करेंगे इस क्लैंप में। देखिए डोजिंग पंप में यहाँ पे 2 होल दिया गया है स्क्रू लगाने का, और क्लैंप में भी हमारा यहाँ 2 होल है। तो हम इसको डोजिंग पंप को यहाँ पे लगा देंगे स्क्रू देके। एक पीछे की तरफ भी है होल, उस साइड का भी हम लगा देंगे। तो इसको रेंच से अच्छी तरह से टाइट करके हम इसको फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा डोजिंग पंप यहाँ पे क्लैंप में फिटिंग हो गया। अभी डोजिंग पंप का जो कनेक्शन है वो हम इस टैंकी के साथ सक्शन का कनेक्शन करेंगे। देखिए डोजिंग पंप में 3 कनेक्शन है। एक आपका सक्शन का, नीचे का जो है सक्शन का, बीच वाला जो है डिस्चार्ज का, और ऊपर वाला जो कनेक्शन है वो एयर रिलीज बल्ब का। तो जो ये सक्शन का कनेक्शन है वो हमें इस डोजिंग टैंक में देना है। डोजिंग टैंक से पानी जो केमिकल है हमारा, वो केमिकल यहाँ से सक्शन करेगा। तो डोजिंग टैंक में देखिए आपको ऐसे 2 होल करने पड़ेंगे। एक जो होल पे वो जो हमारा फ्लड बल्ब है उसके हिसाब से होल करना होगा। जो इसका जो मेज़रमेंट है होल का, उसी हिसाब से एक होल हमें करना है। वो होल थोड़ा सा नीचे रहेगा, और जो पाइप कनेक्शन के लिए हमें होल करना है वो थोड़ा सा ऊपर रखना है हमें। तो वो होल यहाँ पे पाइप कनेक्शन के लिए है और एक होल यहाँ पे फ्लड बल्ब के लिए है। तो चलिए फ्लड बल्ब को हम अब अभी इसमें फिटिंग करते हैं ऐसा। तो ये जो फ्लड बल्ब है ये ऑनलाइन फ्लड बल्ब, मैकेनिकल फ्लड बल्ब बोलते हैं इसको। ये ऑनलाइन में लगता है ये पानी में। तो इसका देखिए पीछे एक नट है, इस नट को हमें खोलना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक वॉशर है, इस वॉशर को टैंकी के अंदर की तरफ रहेगा, और जो नट है वो पीछे से हम इसको फ्लड बल्ब को टाइट कर देंगे। तो इसके जो सुराख हमने फ्लड बल्ब के हिसाब से किया है, और पीछे हम इसको नट लगा देंगे। इसमें फ्लड बल्ब को डाल के इसमें हम नट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्लड बल्ब को फिटिंग कर लिया। फिर उसके बाद जो हमारे साथ में ये एल्बो दिया गया है, ये 1/4 का एल्बो है। तो इस एल्बो को हम यहाँ पे थ्रेड में डाल देंगे। टेफ्लॉन से आपको इसको लगाना है। तो ये हमारा जो सेक्शन का टैंकी है, उस टैंकी में पानी आने के लिए वो कनेक्शन हमने कर लिया है, यहाँ पे फ्लड बल्ब लगा दिया। अब चलिए डोजिंग पंप का जो सक्शन का कनेक्शन है उसको हम टैंकी के साथ जोड़ते हैं।
तो पहले हमें जो इसके डोजिंग पंप के साथ हमारा सेट दिया गया है चेक बल्ब और एक वेट है। इस वेट को हमें पहले टैंकी के अंदर फिटिंग करना है। जो पाइप दिया गया है उस पाइप को हमें डोजिंग पंप और टैंकी के बीच का जितना है लेंथ उसी हिसाब से इसको काट देना है। तो वाइट कलर का पाइप दिया गया था। तो पहले हम टैंकी का जो एक सुराख हमने रखा था उसमें हम पाइप डाल देंगे। तो जो ये वेट है इस वेट को पहले हमें डालना है अंदर। फिर उसके बाद जो ये चेक बल्ब है, चेक बल्ब का ऊपर में एक नट है, उस नट को खोल के पहले हमें पाइप के अंदर डालना है। फिर उसके बाद ये चेक बल्ब को हमें यहाँ पे फिट करना है। तो इसको अच्छी तरह से आपको फिट करना है। ये पाइप पूरा अंदर जाना चाहिए। उसके बाद ये नट को ऊपर से हम लगा देंगे। तो इस नट को आपको अच्छी तरह से लगाना है ताकि इसमें एयर ना घुसे। तो ये वेट ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा चेक बल्ब। पाइप को थोड़ा सा लंबा काटना है ताकि ये जो नीचे का चेक बल्ब है पूरा टैंकी के नीचे तक जाए। फिर उसके बाद इस पाइप का जो दूसरा हिस्सा है इसको हमें डोजिंग पंप का जो सक्शन पॉइंट है, डोजिंग पंप का जो सक्शन पॉइंट है, देखिए यहाँ पे सक्शन लिखा है, उस सक्शन पॉइंट में इसको हमें फिक्स करना है। तो इसमें भी एक नट दिया गया है, उस नट को खोल के हमें इसको पाइप को इस कनेक्टर में डाल के इसको नट को लगा देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा इसको अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए, नहीं तो इसमें एयर आ जाएगा। तो एयर से पंप जो सक्शन करेगा तो एयर ले लेगा ये। तो अच्छी तरह से डाल के उसको नट को अच्छी तरह से टाइट करना है। तो हमारा डोजिंग पंप का सक्शन का कनेक्शन हो गया। तो जो डोजिंग टैंक से केमिकल है वो केमिकल को यहाँ से सक्शन करेगा ये डोजिंग पंप। तो इसका कनेक्शन हमने यहाँ पे कर लिया। तो कहाँ पे इस डोजिंग पंप का जो डिस्चार्ज का जो केमिकल डोज करेगा उसका कनेक्शन आपको कहाँ पे करना है और कहाँ से इस टैंक में जो पानी आएगा डोजिंग टैंक में इस कनेक्शन में पानी आएगा, कहाँ से आपको इसका कनेक्शन लेना है वो मैं आप दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो फ़िल्टर है हमारा, ये फ़िल्टर का जो इनलाइन है, जो मोटर से जो पानी आ रहा है आपसे आपको रिजर्वर से या जो ऑनलाइन बोरिंग से जो पानी आ रहा है उसी पॉइंट में हमें इसको कनेक्शन निकालना है। दो कनेक्शन हमें यहाँ पे करना है। एक कनेक्शन नीचे की तरफ रहेगा, जो नीचे का कनेक्शन रहेगा वो कनेक्शन एक 1/2 इंची वाल्व और एक 1/2 इंची एम्पटियर देके हमें करना है। वो कनेक्शन से पानी जाएगा आपका डोजिंग टैंक का जो इनपुट है उसमें जाएगा। तो और ऊपर वाला जो कनेक्शन है उस कनेक्शन में हमारा केमिकल जो डोजिंग है वो डोज करेगा यहाँ पे। तो दो कनेक्शन हमें इस वेसल की इन लाइन में लगाना है। जो इनपुट इसका कनेक्शन है उसमें एक कनेक्शन हमें करना है। तो चलिए हम अभी पंप का जो डिस्चार्ज का पॉइंट है वो हम इसमें लगाते हैं, कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। डोजिंग पंप का जो डिलीवरी पॉइंट है, जो डिस्चार्ज का पॉइंट है, उस कनेक्शन से और हमें जिस लाइन पे देना है वेसल का जो इनपुट का लाइन है उतना तक मैंने जो वाइट कलर का पाइप है उतना मेजरमेंट करके मैंने काट दिया। तो पहले हमें डिस्चार्ज का जो पॉइंट है इसमें हम इस पाइप को डाल देंगे, ये जो बीच वाला पॉइंट है। यहाँ पे हमने ये पाइप फिक्स कर दिया। फिर यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट था वो हमारा केमिकल डोजिंग का पॉइंट था, जो डिस्चार्ज का पॉइंट है। तो इसमें पहले ये जो बल्ब है चेक बल्ब, इस बल्ब को हम यहाँ पे फिट करेंगे। तो इसमें टेफ्लॉन लगा के मैंने टेफ्लॉन लगा दिया, इसमें टेफ्लॉन लगा के इसको अच्छी तरह से फिटिंग करना है। फिर इसके बाद इस पाइप को हम इसमें डाल देंगे।
अभी हम डोजिंग टैंक में जो डिलीवरी पॉइंट है पानी का, वहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो पहले जो ये नॉब है, ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को हमें इस 1/2 इंची के एमटीए में फिट करना है, टेफ्लॉन देके अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमने इस नॉब को फिटिंग कर दिया और हमने ये पाइप भी काट दिया, जितना टैंकी तक जितना लेंथ है उसके हिसाब से। इस पाइप को यहाँ पे डाल देना है। तो इस पाइप को जब आप यहाँ पे डालें तो अच्छी तरह से इसको पुश करना है, उसके बाद इसको खींच के देखना है कि ये लॉक हो गया कि नहीं। तो इस पाइप को हमने यहाँ पे फिट कर दिया। फिर उसके बाद जो पाइप का दूसरा हिस्सा है, हम इसको, ये जो हमने यहाँ पे फ्रॉड बल्ब लगाया था, इस फ्रॉड बल्ब का जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर पे इसको डाल देंगे। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। जो डोजिंग टैंक में जो पानी आएगा जिस लाइन से, इस लाइन का कनेक्शन हमने अभी यहाँ पे कर दिया। तो अभी हम 2 कनेक्शन हो गया पंप का। एक सक्शन का कनेक्शन हमने कर दिया और जो डिस्चार्ज का पॉइंट है इसका भी कनेक्शन हमने कर दिया। अब जो ऊपर का पॉइंट है, एयर रिलीज बल्ब है, इस बल्ब का जो कनेक्शन है वो हम जो डोजिंग टैंक है इस टैंक में डालेंगे, ताकि यहाँ से जब एयर लेगा कभी तो यहाँ से पानी निकलता रहेगा। तो उस पानी को हम इसी टैंक में ही डाल देंगे। तो इसके लिए एक जो पाइप है, उस पाइप से हमने टैंक तक इसका नाप के इसको काट दिया है। तो ये कनेक्शन हम यहाँ पे लगा देंगे। ये कनेक्शन हमने यहाँ पे लगा दिया और इस पाइप का दूसरा जो हिस्सा है, उस हिस्से को हम डोजिंग पंप के साथ जो ये कनेक्टर आया था, इस कनेक्टर को यहाँ पे फिट कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ पे फिट कर दिया और इसको टैंकी के अंदर ही छोड़ देंगे। तो जो पाइप कनेक्शन है हमारा डोजिंग पंप का, वो पूरा पाइप कनेक्शन हो गया। देख लीजिए, सक्शन का हमने टैंक में दिया है। जो डिस्चार्ज का पॉइंट है वो हम इस पॉइंट में दिया है, जो हमने डिस्चार्ज का पॉइंट बना के रखा है। वेसल का जो इनपुट पॉइंट है इसमें दिया है। और टैंक में जो पानी आएगा, उस पानी के लिए हमने जो नीचे से वो 1/2 इंची बल्ब देके जो कनेक्शन किया है, उसके साथ में हमने ये कनेक्ट कर दिया। तो अभी इसका जो वायरिंग है, जो पावर पॉइंट है, वो पावर पॉइंट से कहाँ से लेना है आपको, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जो बोरिंग पंप का कंट्रोलर है, पैनल बोर्ड। तो इस पैनल से हमें डोजिंग पंप को कनेक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका मेन पावर पॉइंट है, जो मेन पावर कंट्रोलर में आएगा, उस कंट्रोलर का जो न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल से हमें डोजिंग पंप का जो ब्लैक वायर है, न्यूट्रल है, उसका कनेक्शन करना है। देखिए यहाँ पे हमने न्यूट्रल के साथ इसका ब्लैक कनेक्शन कर दिया, ब्लैक वाला जो वायर है। और इसका डोजिंग पंप का जो फेज़ है, डोजिंग पंप का जो फेज़ है, जो रेड वाला वायर है, इसको हम एमसीबी के साथ, एमसीबी के ऊपर से इसका कनेक्शन करेंगे, ताकि जब भी हम एमसीबी को ऑन करें तो हमारा डोजिंग पंप ऑन हो जाएगा। तो हमें इसी हिसाब से इसको तो वायरिंग करना है इलेक्ट्रिक का। तो यहाँ पे देखिए जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल का जो सबमर्सिबल पंप के लिए जो पॉइंट दिया गया है, हम वहाँ से इसको लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि डोजिंग पंप का जो कनेक्शन है, डोजिंग पंप का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन अगर इस पंप के डिलीवरी के पॉइंट से हम देते हैं तो इसमें कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर से हमारा डोजिंग पंप ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका कनेक्शन डायरेक्ट जो पावर है उससे हम दे रहे हैं, ताकि जब आपका बोरिंग का जो एमसीबी है, एमसीबी को ऑन करेंगे तब ये स्टार्ट होगा, जब इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो कंट्रोलर का जो पंप के लिए जो पॉइंट छोड़ा हुआ है, जो सबमर्सिबल पंप के लिए पॉइंट छोड़ा है, उस पॉइंट में हमें डोजिंग पंप का कनेक्शन नहीं करना है। डोजिंग पंप का कनेक्शन हमें मेन पावर का जो कनेक्शन है उससे ही करना है। जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे इसका कनेक्शन करना है। तो कैसे आप डोजिंग पंप को ऑपरेट करेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, जिससे आप इसका जो स्पीड है, इस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको जिस हिसाब से इसको केमिकल डोज करना है, उसी हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम
का स्विच दिया गया है उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आपको जितना केमिकल के रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से उसी स्पीड पे हम इसको सेट कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर डोजिंग पंप में कभी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। डोजिंग पंप में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि मान लीजिए कभी इसका जो पानी है, पानी ख़त्म हो गया, ड्राई हो गया, उसके बाद कभी ये पंप में ईआर चला गया, तो ईआर अगर चला जाएगा तो उसके बाद आपका डिस्चार्ज का जो पॉइंट है उससे केमिकल डोज नहीं होगा, तो वो ईआर ब्लॉक हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। जो ये सक्शन का पॉइंट है, इस सक्शन के पॉइंट को आपको किसी मॉग में पानी लेके मॉग के अंदर इसको पूरा डुबाना है। इसका जो ये जो चेक बल्ब है, चेक बल्ब पूरा पानी के अंदर जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो पंप का जो हाइट है उससे ऊपर आपको हो सके तो आप अगर टैंक उठा सकते हो तो पूरा टैंक में पानी डाल के उसके बाद पूरा टैंक को ऐसे ये जो डोजिंग पंप है उसके ऊपर लेना है। फिर उसके बाद डोजिंग पंप को फुल स्पीड में चलाना है। जैसे देखिए यहाँ पे 100 दिया गया है, तो इस नॉब को आपको 100 तक जाना है। डोजिंग पंप को फुल स्पीड में इसको चलाना है। फिर उसके बाद जब आपका डिस्चार्ज का जो पॉइंट है उसमें जब पानी आने लगेगा, केमिकल डोज होता रहेगा, फिर उसके बाद आपको ये टैंक को फिर से नीचे उतार देना है। तो ऐसे अगर डोजिंग पंप में मेनली प्रॉब्लम यही होता है कि कभी ये ईआर ले लेता है, तो इसके लिए आपको ये प्रोसेस करना होगा। और एक चीज़, पंप अगर किसी कारण पंप में पावर नहीं आ रहा है तो इसके लिए पंप का जो ये कवर है, ये ऊपर का जो ये कवर है, इसके यहाँ पे स्क्रू दिया गया है। इस स्क्रू के थ्रू आप इस कवर को खोल के, और पंप के नीचे देखिएगा यहाँ पे फ्यूज़ दिया गया है, 2 फ्यूज़ रहेगा यहाँ पे। तो उस फ्यूज़ को आप चेंज कर, अगर फ्यूज़ इसका ख़राब हुआ है तो वो फ्यूज़ आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरह आप इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये एक्वावाइजर का जो केमिकल का बैग होता है, ऐसा बैग आपको मिलेगा। इस बैग के अंदर केमिकल होता है, इस केमिकल को आपको टैंक में डाल देना है। तो जब भी आप बोरिंग पंप चलाएंगे, बोरिंग पंप तो इस लाइन से कनेक्शन है इसका, जब भी आप चलाएंगे तो ये जो 1/2 इंची का बल्ब है इसको खोल देना है हमें, इस बल्ब को खोल देना है। फिर यहाँ से इस कनेक्शन में पानी आता रहेगा। जब ये टैंक फुल हो जाएगा, जिस हिसाब से हमने फ्लोट बल्ब को लेवल करके रखा है उस लेवल तक जब आ जाएगा, उसके बाद फ्लोट बल्ब से पानी गिरना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये खाली हो जाएगा, जब केमिकल डोज होगा, जब खाली हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पानी फुल कर देगा। तो ये रहा एक्वावाइजर का जो डोजिंग पंप है। डोजिंग पंप को आपको कैसे इंस्टॉल करना है वो इसका पूरा प्रोसेस ही हो रहा है। तो मैंने आपको दिखाया, उसी तरह आप इसको फिटिंग कर सकते हैं।